नीला जी, आप अपनी बात को और किस तरह साबित कर सकते हैं? प्रभु थिप्से ने पूछा। मुझे जॉन डिसूज़ा ने अपनी पिनक में साफ बतलाया था कि नई सरकार से नाराज़ कर्नल स्टीफन उसके साथ हैं। मैंने साफ झूठ बोला। पिनक में मतलब? उस वक्त वो खुद को खुदा से भी ऊंचा समझ रहा था। मेरी मौत का उसने कामयाब इंतज़ाम कर रखा था कि उसकी हार किसी हाल में मुमकिन ना थी। मेरी मौत 100% तय थी। उसे अंधा गुमान था कि मरने के बाद मैं किसी को क्या बता पाऊंगी कि उसके साथ कौन कौन है और कोहिनूर का क्या हश्र होने वाला है। ये तो मैं बच गई और ढोल की आज सारी पोल खोल रही हूँ। बकवास पे बकवास किए जा रही है लड़की। कर्नल स्टीफन ने दांत पीसे। ये सच है, मैं नई सरकार से नाराज़ हूँ। मेरी कर्नल सैमी से भी तनिक प्रतिद्वंद्विता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं देशद्रोही हूँ, देश का गद्दार हूँ। नहीं, नेवर। फिर कर्नल ने दांत चबाते मेरी तरफ हाथ नचाए। उसकी इस हरकत पर तो मेरी हंसी ही छूट गई। देखो देखो कैसे हंस रही है, ज़रा पूछो तो इससे। इसके इस मुंह बोले आशिक ने। कर्नल स्टीफन ने अमर पालीवाल की तरफ उंगली भोंकी। कैसे मेरा वार्तालाप 2 बार फ़ोन पर सुन लिया। मैंने आपके पिल्लर बॉक्स, वो बॉक्स जहाँ तमाम टेलीफोन पेयर लगे होते हैं और अक्सर लाइनमैन अपने हैंडी टेलीफोन जोड़कर बात बतियाते रहते हैं, पब्लिक की शिकायतें दूर करते रहते हैं। मैंने आपके पिलर बॉक्स से आपकी फ़ोन पेयर अपने घर के टेलीफोन से जुड़वा रखा था। अतः आपको जो भी कॉल आती थी या जो भी कॉल किसी को करते थे, मैं सब सुन लेता था। ओह! कर्नल स्टीफन ने बुरा सा मुँह बनाया। मेरे खिलाफ ये जासूसी कब से हो रही है? पिछले 1 महीने से। मैंने कई बार आपके फ़ोन सुने और तभी यह हरकत खुली कि आपका किसी अंकल से गठजोड़ और अंकल ही जॉन डिसूज़ा हैं। इस हकीकत का पर्दाफाश नीला धांधली कर चुकी है, अमर पालीवाल ने तटस्थ घोषणा की। विल यू प्लीज़ शट अप? कर्नल स्टीफन खड़ा होकर दहाड़ उठा। स्टाम्प पेपर लिख कर दूं कि मैं किसी अंकल या जॉन डिसूज़ा को नहीं जानता? मेरे कान कभी धोखा नहीं खा सकते, अमर पालीवाल ने कहना चाहा। इनफ। तभी मैंने अमर पालीवाल का हाथ खड़ा कर चुप कराया। अमर, अब इस टॉपिक पर बहस बंद करो। जो भी हकीकत है, आखिर उसने आने वाली 2 दिनों में सामने आ ही जाना है। लंच रेडी है। तभी रीमा निगम ने आकर कहा। ठीक है, पहले लंच करते हैं, ये बातें तो होती ही रहेंगी। मैंने वार्तालाप ख़त्म किया। अमर पालीवाला और कर्नल स्टीफन एक दूसरे को घूरते ही रहे। उधर परवीन चौहान ने सुमन के साथ मिलकर वो बम प्लेन के मुख्य द्वार खोल कर नीचे फेंक दिया। तत्पश्चात हम लोग लंच लेने में जुट गए। सभी की आंखों में हैरत के साथ डर के चिन्ह भी परिलक्षित नज़र आ रहे थे। आने वाले 2 दिन खतरे से भरे थे और ख़तरा भी ऐसा कि जान जाना मामूली बात थी। उसके बाद सभी लोग अपनी सीटों पर ही ऊँघने लगे। विमान अपनी निर्धारित गति से उड़ता ही रहा। 12 घंटे की उड़ान पूरी होने के बाद हम लोग लंदन एयरबेस पे उतरे। वहाँ पहले से ही हमारे स्वागत की भरपूर तैयारी हो रखी थी। नीचे इंग्लैंड सरकार के जाने माने अधिकारी हमारे स्वागत में पलक पावड़े बिछाए खड़े थे। सबने हमें बारी बारी से जफ्फी पाई, गाल से गाल रगड़े। फिर औपचारिक चुंबनों से हमने एक दूसरे के गाल धोए। अमर पालीवाल को यह दृश्य कतई न भाया, कारण अमर की सल्तनत महल थी और मेरी सल्तनत अंग्रेज लूटे जा रहे थे। हिंदुस्तान में जहाँ हाथ मिलाकर ही गुजारा हो जाता था, यहाँ तो इंसान आधा तो खड़े खड़े ही लूट लिया जाता था। तत्पश्चात गार्ड ऑफ ऑनर के तहत राइफलों से हवाई फायर करके हमें सलामी दी गई और बाकायदा परेड के साथ गाड़ियों में बिठाया गया। तत्पश्चात इस इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजघराने में पहुंचाया गया हमें। रात का औपचारिक डिनर महारानी के यहाँ था। डिनर के दौरान ही हमारे साथ हर हाइनेस एलिजाबेथ द्वितीय की कुछ औपचारिक वार्तालाप किया, कुछ बातचीत की, कुछ विचार विमर्श भी हुआ। उसके बाद तकरीबन 12 बजे के करीब हमें लंदन स्थित भारतीय दूतावास में भेज दिया गया, जहां हमारे ठहरने की शाही प्रबंध हो रखा था। अतः बिस्तर पर जाते ही मैं तो नींद के हवाले हो गई और लोग सोए ना सोए इसकी मुझे कतई परवाह नहीं थी, ना ही कतई परवाह थी। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ही रहा था, पर मुझे वो नज़र नहीं आया, नैंस बॉन्ड, जिसकी मैं आशा में पलक पावड़े बिठाए इंतज़ार कर रही थी।